दोस्तों, जब द्रौपदी ने खुद भगवान श्री कृष्ण से यह सवाल पूछा कि मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ, 5 महान योद्धाओं की पत्नी होकर भी भरी सभा में निर्वस्त्र होना पड़ा, क्या यह अन्याय था या किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल? तो कृष्ण ने जो जवाब दिया उसे सुनकर के पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। क्या था वो रहस्य जो सदियों से छिपा हुआ था? जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वन की घनी झाड़ियों के बीच जहाँ पांडव अपने वनवास के कठिन दिन गुजार रहे थे, वहाँ एक छोटी सी कुटिया से बाहर एक चबूतरे पे अकेले बैठी थी द्रौपदी, पांचाली यज्ञसेनी, वह स्त्री जो कभी अग्निकुंड से प्रकट हुई थी, जिसकी सुंदरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थी, जो 5 महान योद्धाओं की धर्मपत्नी थी। आज उसी महारानी की आंखों में आंसू थे, उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा थी, उसके हृदय में अनगिनत प्रश्नों का तूफान था। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था जब हस्तिनापुर की राज्यसभा में उसका चीरहरण हुआ था। वह दिन जब उसकी मर्यादा को तार तार करने का प्रयास हुआ था। वह दिन जब उसके 5 पति, 5 महान धनुर्धर बस देखते रह गए थे। उस याद से द्रौपदी का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर क्यों? यह सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसे इतनी पीड़ा सहनी पड़ी। क्या उसने कोई पाप किया था जिसकी सजा इतनी भयंकर थी? क्या उसका कोई ऐसा कर्म था जिसने उसे इस नर्क में धकेल दिया था? द्रौपदी के मन में यह सवाल अपने आप को रोक नहीं पाई। उसके होठ से एक दर्द भरी आह निकली और उसी क्षण जैसे उसकी पुकार सुनकर के, जैसे उसकी पीड़ा महसूस करके दूर से एक मधुर बांसुरी की धुन आई। वह धुन जो हर भक्त के हृदय में शांति देती थी, वह धुन जो हर पीड़ा को हरने वाली थी। द्रौपदी ने आंखें खोली और सामने देखा तो खड़े थे देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी, उनकी आंखों में अथाह करुणा थी और उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था जो संसार को प्रकाशित करता था। द्रौपदी ने देखते ही रोया और रोकर किसी बच्चे की तरह रोई। यह रोना एक ऐसी पीड़ित आत्मा का था जो अपनी सखा से, अपने भगवान से, अपने एकमात्र सहारे से अपना दुख बांटना चाहती थी। कृष्ण धीरे धीरे चल कर के आए और द्रौपदी के पास आकर बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठे रहे, जैसे वह द्रौपदी को अपना दर्द निकालने का पूरा समय देना चाहते थे। और द्रौपदी रोती रही जब तक कि उसके आंसू सूख न गए, जब तक कि उसकी सिसकियां थम ना गई। और फिर एक लंबी खामोशी के बाद द्रौपदी ने अपना चेहरा उठाया, अपनी लाल आंखों से कृष्ण को देखा और कहा, हे माधव, हे जगत के स्वामी, हे सखा, मैं जानती हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप तीनों लोकों के रहस्य को जानते हैं। आप अतीत, वर्तमान और भविष्य सब जानते हैं। तो फिर मुझे बताइए, मेरे साथ यह सब क्यों हुआ? मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसकी सजा इतनी भयंकर थी? मुझे उस दिन की याद आती है केशव, जब मैं हस्तिनापुर की भरी राज्यसभा में खींची गई थी, जब दुशासन ने मेरे केसों को पकड़ करके मुझे घसीटा था, जब उसने मेरी साड़ी खींचने का प्रयास किया था, जब सारी सभा ने, सारे महारथियों ने, सारे गुरुजनों ने बस देखा था। हे कृष्ण, उस पल मैंने अपने 5 पतियों को देखा था। युधिष्ठिर जो धर्मराज कहलाते हैं, वह सिर नीचे झुकाए बैठे थे। भीम जिसके पास हजारों हाथियों का बल है, वह दांत पीस कर रह गए। अर्जुन जो संसार के सबसे महान धनुर्धर हैं, उनके हाथों में कोई धनुष नहीं था। नकुल और सहदेव दोनों बस आंसू बहा रहे थे। हे माधव, उस पल मैं समझ नहीं पाई कि मेरे पास 5 पति होकर भी मैं असहाय क्यों थी। उस पल केवल आपको पुकारा था और आपने मेरी लाज बचाई थी, पर वह अपमान, पीड़ा, वह घाव आज भी मेरे हृदय में है। रात को जब मैं सोती हूँ तो वही दृश्य मेरे सपने में आता है। मुझे दुशासन की वह क्रूर हंसी सुनाई देती है, मुझे उस सभा की खामोशी सुनाई देती है। हे केशव, मेरा मन फिर से टूट जाता है। द्रौपदी की आवाज कांप रही थी, उसके शब्द दर्द से भरे हुए थे और वह आगे बोलती रही कि हे कृष्ण, यह पहली बार नहीं था जब मेरे साथ अन्याय हुआ। जब मेरा स्वयंवर हुआ था तो मैंने अर्जुन को वरमाला पहनाई थी। मैं एक पति की पत्नी बनने वाली थी, पर नियति ने मुझे 5 पतियों की धर्मपत्नी बना दिया। हे माधव, क्या यह मेरे लिए किसी पाप का फल था? समाज में जो लोग मुझे 5 पतियों वाली कहते हैं, कुछ लोग मुझ पर व्यंग्य करते हैं, कुछ लोग मुझे दोषी मानते हैं, पर हे केशव, मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं चाहा। मैं तो एक सामान्य स्त्री की तरह एक पति के साथ सुखी जीवन जीना चाहती थी। फिर मुझे यह क्यों मिला?
फिर हस्तिनापुर का वह जीवन था जहाँ मैं 5 पतियों की पत्नी थी, जहाँ मुझे हर एक के साथ समान व्यवहार करना पड़ता था, जहाँ मेरे हृदय की कोई भी इच्छा महत्वपूर्ण नहीं थी। और फिर वह जुआ जिसमें मेरे पति ने सब कुछ हार दिया, राज्य, धन, संपत्ति और भाइयों को, और अंत में मुझे भी। हे माधव, मुझे दांव पे लगा दिया गया। क्या मैं कोई वस्तु थी? क्या मेरा कोई सम्मान नहीं था? क्या मेरे अपने कोई अधिकार नहीं थे? मित्रों, द्रौपदी का यह दर्द केवल उसका नहीं बल्कि हर उस स्त्री का है जिसने कभी अन्याय सहा है। द्रौपदी ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, हे केशव, और फिर यह वनवास, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। हम जो कभी महलों में रहते थे, आज इस घने जंगलों में भटक रहे हैं। भूख प्यास से के कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर, कठोर धरती पर सोना, पैरों की छाल खाना, यह सब सहना पड़ रहा है। कर्ण ने मुझे सार्वजनिक रूप से वैश्या कहा था, दुर्योधन ने मुझे अपमानित किया था, शकुनी ने मुझ पर व्यंग्य किए थे, और मैं बस देखती रही, मैं बस सुनती रही। हे माधव, बताइए, मैंने ऐसा क्या पाप किया था? क्या मैंने किसी का बुरा किया था? क्या मैंने किसी को दुख दिया था? क्या मेरा धर्म अधर्म का साथ दिया था? मैंने तो हमेशा धर्म का साथ दिया, मैंने हमेशा अपने पतियों का साथ दिया, मैंने हमेशा सत्य का साथ दिया। फिर भी मेरे साथ यह सब क्यों हुआ? द्रौपदी अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी आवाज में वह दर्द था जो सुनकर के पत्थर भी पिघल जाए। उसकी आंखों में वह पीड़ा थी जो देख कर के देवता भी रो पड़े। और बस कृष्ण चुपचाप सुन रहे थे। उनके चेहरे पर अब भी वही शांति भाव थी, पर उसकी आंखों में एक गहरी करुणा थी। द्रौपदी ने आगे कहा, हे माधव, मैं यह नहीं कह रही कि केवल मेरे साथ ही अन्याय हुआ। मेरे पति भी पीड़ित हैं, उन्होंने भी अपना सब कुछ खोया है। पर एक स्त्री के लिए, एक स्त्री के सम्मान के लिए उनकी मर्यादा सबसे महत्वपूर्ण होती है, और वह मर्यादा उस दिन बड़ी सभा में तार तार कर दी गई। हे कृष्ण, मैं जानना चाहती हूँ, आप ही मेरे एकमात्र सहारे हैं। आपने मेरी लाज बचाई थी, आपने मुझे असीम वस्त्र दिए थे, आप ही मेरे सखा है, आप ही मेरे रक्षक है। पर आज मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ, क्यों क्यों मेरे साथ यह सब हुआ? क्या मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किया था? क्या मेरे किसी कर्म का यह फल है? हे माधव, मुझे सत्य बताइए, मुझे पूरा सत्य बताइए, भले ही वह कितना भी कठोर क्यों ना हो। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में इतनी पीड़ा क्यों है और यह कब तक चलेगी। क्या मुझे कभी सुख मिलेगा? क्या मेरे दुख का कभी अंत होगा? द्रौपदी के प्रश्न समाप्त हो चुके थे। उसने अपना सब कुछ कृष्ण के सामने रख दिया था, उसका दर्द, उसकी पीड़ा, उसके प्रश्न, उसकी व्यथा, सब कुछ। अब बस कृष्ण के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी, वह उत्तर जो अब उसके जीवन के सारे प्रश्नों का समाधान देगा। रात और गहरी हो चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में, उस गहरी खामोशी में श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वह कुछ गहरी सोच रहा हो, जैसे वह कुछ याद कर रहे हों, जैसे वह किसी और लोक में, किसी और समय में, किसी और जन्म में झांक रहे हो। कुछ पलों की खामोशी के बाद कृष्ण ने अपनी आंखें खोली, और उसकी आंखों में एक गहरी, एक अलग सा तेज था। वह तेज जो सत्य को उजागर करने वाला था, वह तेज जो रहस्य को खोलने वाला था। कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। उस मुस्कान में करुणा थी, स्नेह था और एक गहरा ज्ञान। और फिर कृष्ण ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज शांत, पर उसमें एक दिव्य गूंज थी। बोले, हे पांचाली, हे यज्ञसेनी, तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक हैं, तुम्हारी पीड़ा वास्तविक है, और तुम्हारे आंसू, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस करता हूँ। पर द्रौपदी, संसार में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर घटना के पीछे एक कारण होता है, हर दुख के पीछे एक कर्म होता है, हर पीड़ा के पीछे एक सीख होती है। तुम पूछती हो कि तुम्हारे साथ यह सब क्यों हुआ, तो सुनो, आज मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का रहस्य बताऊंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह क्यों हुआ। पर सखी, यह सत्य तुम्हें चौंका देगा, यह सत्य तुम्हारे विश्वास को हिला देगा। क्या तुम तैयार हो इस सत्य को सुनने के लिए? द्रौपदी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ माधव, मैं तैयार हूँ, मुझे सत्य जानना है, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों ना हो। कृष्ण बोले, तो सुनो सखी, बहुत समय पहले की बात है, जब यह युग नहीं था, जब यह जन्म नहीं था, जब तुम द्रौपदी नहीं थी, उस समय तुम एक अलग से नाम वाली, अलग रूप में, एक अलग लोक में थी।
मित्रों, कृष्ण अब द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म के बारे में बताने वाले हैं। वह रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था, वह सत्य जो त्रैलोक को कपा देने वाला था। कृष्ण ने आगे कहा, हे द्रौपदी, उस जन्म में तुम एक सुंदर सी कन्या थी। तुम्हारा नाम नलायनी था। तुम एक ब्राह्मण कुल में जन्मी थी। तुम्हारे पिता एक विद्वान थे। तुम्हारी माता एक धर्मपरायण महिला थी। तुम बचपन से ही रूपवती थी, गुणमती थी और बुद्धिमान थी। तुम्हारे गांव में सब तुम्हारी प्रशंसा करते थे। तुम्हारे माता पिता को तुम पे बहुत ही गर्व था। जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई, तुम्हारी सुंदरता बढ़ती गई और तुम्हारे मन में विवाह की इच्छा जागने लगी। तुम एक आदर्श पति चाहती थी, एक ऐसा पति जो धर्मपरायण हो, बलशाली हो, विद्वान हो, सुंदर हो और सब गुणों से युक्त हो। पर सखी, तुम्हारी इच्छाएं केवल एक नहीं थी, तुम्हारे मन में 5 इच्छाएं थी। तुम चाहती थी कि तुम्हारा पति सबसे धर्मात्मा हो, सबसे बलवान हो, सबसे सुंदर हो, सबसे विद्वान हो और सबसे कुशल योद्धा हो। यह 5 गुण एक पुरुष में मिलना लगभग असंभव था, पर तुम्हारा मन इसी में अटका था। तुमने अपने माता पिता से कहा कि तुम्हें ऐसा ही वर चाहिए। तुम्हारे पिता ने बहुत प्रयास किया, उन्होंने दूर दूर तक संदेश भेजे, पर ऐसा कोई वर नहीं मिला जो तुम्हारी सारी शर्तों को पूरा करता हो। समय बीतता गया और तुम्हारी युवावस्था बीतने लगी और तुम चिंतित होने लगी। तुम्हें डर लगने लगा कि कहीं तुम्हारा विवाह ही ना हो। और फिर एक दिन तुमने निश्चय किया कि तुम भगवान शिव की तपस्या करोगी। तुम घने जंगल में चली गई, वहां एक पवित्र स्थान पर कठोर तपस्या शुरू की। तुमने भोजन त्याग दिया, केवल फल खाना शुरू किया, फिर केवल जल पीना शुरू किया और अंत में केवल हवा पर जीने लगी। तुम्हारी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित हो गए। तुम्हारा शरीर सूख गया, तुम्हारी हड्डियां दिखने लगी, पर तुम्हारा संकल्प नहीं टूटा। तुम रोज भगवान शिव का नाम जपती रही, उनकी पूजा करती रही और उनसे प्रार्थना करती रही कि वह तुम्हें योग्य वर प्रदान करे। सालों बीत गए, तुम्हारी तपस्या जारी रही और फिर एक दिन आकाश में बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी और तुम्हारे सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उनके हाथों में त्रिशूल था, उनके गले में नाग था, उनके मस्तक पर चंद्रमा थी और उनका तेज अद्भुत था। शिव प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। और सखी, उस समय जो हुआ वही तुम्हारे इस जन्म की सारी घटनाओं का कारण बन गया। तुम इतनी प्रसन्न हो गई कि तुम संभल नहीं पाई। तुमने अपनी इच्छा बताई। तुमने कहा, हे भगवान, मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो सबसे धर्मात्मा हो। और फिर तुम इतनी उत्साहित हो गई कि तुमने दोबारा कहा, मुझे एक पति चाहिए जो सबसे बलवान हो। और फिर तीसरी बार, मुझे एक पति चाहिए जो सबसे महान धनुर्धर हो। और फिर मुझे चौथी बार, मुझे एक पति चाहिए जो सबसे सुंदर हो। और फिर 5वीं बार, मुझे एक पति चाहिए जो सबसे विद्वान हो। तुमने 5 बार कहा, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। और भगवान शिव जो अपने वचन के पक्के हैं, उन्होंने तथास्तु कह दिया। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हें 5 पति मिलेंगे। पहला धर्म का देवता होगा, दूसरा वायु का पुत्र होगा जो सबसे बलशाली होगा, तीसरा इंद्र का पुत्र होगा जो महान धनुर्धर होगा, और चौथा और 5वां अश्विनी कुमारों के पुत्र होंगे जो सुंदर विद्वान होंगे। यह सुनकर के तुम सत्य में आ गई। तुमने कहा, नहीं भगवान, मुझे एक ही पति चाहिए। मैंने गलती से 5 बार कह दिया, कृपा करके मुझे एक ही पति दीजिए। पर शिव ने कहा, हे कन्या, मेरा वचन बदल नहीं सकता। तुम्हारे मुख से 5 बार निकला है, इसलिए तुम्हें 5 पति मिलेंगे और यह तुम्हारी नियति है। तुमने बहुत प्रार्थना की, पर शिव अपने निर्णय पे अटल रहे और फिर वह अंतर्ध्यान हो गए। कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा और द्रौपदी स्तब्ध थी। उसकी आंखें फैली हुई थी, उसका मुंह खुला रह गया। वह इस सत्य को पचा नहीं पा रही थी। तो यही कारण था कि उसे 5 पति मिले। यही कारण था कि उसका जीवन इतना जटिल था। कृष्ण ने आके कहा, और सखी, यह तो केवल शुरुआत थी। तुम्हारे पूर्व जन्म में और भी कुछ हुआ था जो तुम्हारे इस जन्म की पीड़ा का कारण बना। उस जन्म में तुम एक बार किसी तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। रास्ते में तुमने एक साधु को देखा। वह साधु नदी में स्नान कर रहा था। उस समय उसके वस्त्र किनारे पर रखे थे और एक शरारती बंदर उनके वस्त्रों को लेकर के पेड़ पर चढ़ गया। वह साधु बेचारा नग्न अवस्था में नदी में खड़ा था और वह बंदर से अपने वस्त्र मांग रहा था। तुमने यह दृश्य देखा और तुम्हें हंसी आ गई। तुमने उस साधु का उपहास किया।
तुमने उसे देख कर के मजाक बनाया और आगे बढ़ गई। उस साधु को बहुत अपमान महसूस हुआ। उसने तुम्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार आज तुमने मेरे निर्वस्त्र होने पर हंसी उड़ाई है, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारे साथ भी यह होगा। तुम्हें भी सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाएगा, तुम्हारे वस्त्र भी उतारने का प्रयास होगा और तुम असहाय रहोगे। यह श्राप तुम्हारे इस जन्म में फलीभूत हुआ। हस्तिनापुर की सभा में जो हुआ वह उसी श्राप का परिणाम था। द्रौपदी का चेहरा पीला पड़ गया, उसके शरीर में कंपन होने लगी। कृष्ण ने एक क्षण रुक करके फिर कहा, और सखी, एक घटना और थी। उस जन्म में एक बार तुम्हारे घर एक भिक्षुक आया। वह बहुत भूखा था। उसने तुमसे भोजन मांगा, पर उस समय तुम्हारे मन में अहंकार था। तुमने सोचा कि तुम इतनी सुंदर हो, जो इतनी गुणवान हो, और यह भिक्षुक इतना सामान्य है। तुमने उसे भोजन नहीं दिया, तुमने उसे दुत्कार दिया। वह भिक्षुक भूखा ही चला गया और उसने तुम्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार आज तुमने मुझे भूखा रखा है, उसी प्रकार तुम भी एक दिन भूख की पीड़ा सहनी पड़ेगी। तुम्हें भी भिक्षा मांगनी होगी, तुम्हें भी कठिनाइयों का सामना करना होगा। यह श्राप भी तुम्हारे इस जन्म में पूरा हुआ। तुम्हारा वनवास, तुम्हारी कठिनाइयाँ, तुम्हारी भूख, सब उसी का परिणाम है। कृष्ण ने द्रौपदी की आंखों में देखा और कहा, हे सखी, यह संसार कर्मों का खेल है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुमने पूर्व जन्म में जो किया उसका फल तुम्हें इस जन्म में मिल रहा है। पर सखी, समझो कि यह दुख तुम्हारी सजा नहीं है, यह तुम्हारी शुद्धि है। यह तुम्हें और महान बनाने के लिए है। यह तुम्हें सिखाने के लिए है कि अहंकार क्या होता है, दूसरों का अपमान करने का क्या परिणाम होता है, दया और करुणा क्यों महत्वपूर्ण है। तुम्हारी यह पीड़ा तुम्हारे पुराने कर्मों को जला रही है, तुम्हारे पापों को नष्ट कर रही है और तुम्हें एक नई शुद्ध महान आत्मा बना रही है। द्रौपदी अब चुप थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके मन में तूफान चल रहा था। वह सोच रही थी, समझ रही थी, महसूस कर रही थी। उसे अब अपने जीवन का अर्थ समझ में आ रहा था। उसे अब अपनी पीड़ा का कारण पता चल गया था। पर अब भी उसके मन में कुछ प्रश्न थे, कुछ संदेह थे, कुछ वह कृष्ण से पूछना भी चाहती थी। पर उससे पहले ही कृष्ण ने कहा, सखी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में अब भी प्रश्न है। तुम पूछना चाहती हो कि फिर आगे क्या होगा, तुम्हारा भविष्य क्या है, क्या तुम्हें सुख मिलेगा। तो सुनो, जिस प्रकार एक किसान खेत में बीज बोता है तो उसे केवल बीज का फल नहीं मिलता, उसे उस बीज से उत्पन्न होने वाले पूरे वृक्ष का फल मिलता है। उसी प्रकार तुम्हारे कर्मों का फल भी केवल एक नहीं बल्कि अनेक है। तुमने पूर्व जन्म जो पाप किए उसका फल तुम्हें इस जन्म में दुख के रूप में मिला, यह सत्य है। पर सखी, तुमने जो पुण्य किए थे, जो कठोर तपस्या की थी, उसका फल भी तो तुम्हें मिलना था और वह फल भी तुम्हें इसी जन्म में मिल रहा है। द्रौपदी ने आश्चर्य से पूछा, हे माधव, इस पीड़ा में, इस दुख में मुझे कौन सा पुण्य का फल मिल रहा है? मुझे तो केवल कष्ट ही दिख रहे हैं। कृष्ण ने मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में गहरा रहस्य था। वे बोली, तुम्हारी तपस्या इतनी कठोर थी, तुम्हारा संकल्प इतना दृढ़ था कि तुमने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। यह कोई साधारण बात नहीं थी। उस तपस्या के बल पे तुमने वह शक्ति अर्जित की थी जो किसी साधारण स्त्री के पास नहीं थी, और उसी तपस्या के फल के रूप में तुम्हें 5 धारण पति नहीं मिले, तुम्हें 5 ऐसे पति मिले जो अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ थे। हे सखी, सोचो, क्या किसी साधारण स्त्री को ऐसे 5 पति मिल सकते हैं? नहीं, यह केवल तुम्हारे पुण्य, तुम्हारी तपस्या का ही फल था कि तुम्हें 5 पांडव पति के रूप में मिले। द्रौपदी की आंखों में अब आश्चर्य के साथ साथ एक हल्का सा गर्व भी था। उसे यह समझ आ रहा था कि उसके जीवन में केवल अंधकार ही नहीं बल्कि प्रकाश भी था। कृष्ण ने आगे कहा, सखी, यह केवल पतियों की बात नहीं है। तुम स्वयं ही कोई साधारण स्त्री नहीं हो। तुम अग्नि कुंड से जन्मी हो, तुम यज्ञ सैनी हो, तुम वह शक्ति हो जिसे इस युग में धर्म की स्थापना के लिए भेजा गया है। तुम्हारे 5 पति, 5 अलग अलग गुण हैं, धर्म, बल, शौर्य, सौंदर्य और ज्ञान। इन पांचों के साथ बांधकर रखने वाली जो शक्ति है, जो धुरी है, वह तुम हो। हे द्रौपदी, तुम वह धागा हो जिसमें यह 5 मोती पिरोए हुए हैं। तुम्हारे बिना पांडव अधूरे हैं। तुम्हारे बिना धर्म की स्थापना का यह महायज्ञ अधूरा है। तुम केवल एक पत्नी नहीं, तुम एक साम्राज्ञी हो। तुम इस युग की नियति हो। कृष्ण के इस शब्दों ने द्रौपदी के भीतर तक
एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। उसे पहली बार अपने अस्तित्व का, अपने महत्व का एहसास हुआ। वह केवल एक पीड़ित स्त्री नहीं थी, वह एक दिव्य योजना का हिस्सा थी। पर उसके मन में अब भी वह कांटा चुभ रहा था। वह बोली, हे माधव, आपकी बातें सत्य है, पर वह अपमान, वह बड़ी सभा में मेरा चीरहरण, क्या वह भी किसी दिव्य योजना का हिस्सा था? क्या वह भी आवश्यक था? कृष्ण का चेहरा अब गंभीर हो गया। वह बोले, हाँ सखी, वह भी आवश्यक था। वह तुम्हारे व्यक्तिगत अपमान से कहीं बढ़ कर के था। वह धर्म के घड़े की आखिरी बंद थी। उस दिन हस्तिनापुर की सभा में तुम्हारा अपमान नहीं हुआ था, उस दिन धर्म का अपमान हुआ था, उस दिन न्याय का अपमान हुआ था, उस दिन मानवता का अपमान हुआ था। और जब धर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। तुम्हारा वह अपमान, तुम्हारा वह पुकार, वह केवल तुम्हारी पुकार नहीं थी, वह इस धरती की पुकार थी। वह धर्म की पुकार थी जो अधर्म के नाश के लिए थी। उस घटना ने एक निश्चित कर दिया कि अब महाभारत का युद्ध होकर के रहेगा। उस एक घटना ने भी द्रोण और कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं को भी अधर्म का साथ देने के पाप का भागी बना दिया। उस एक घटना ने कौरवों के विनाश की पटकथा लिख दी। हे द्रौपदी, तुम्हारा अपमान उस महान विनाश का कारण बना जो धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। द्रौपदी अब चुपचाप कृष्ण की बातें सुन रही थी। उनके मन का तूफान अब शांत हो रहा था। उसे अब अपने जीवन की घटनाओं का एक नया दृष्टिकोण मिल रहा था। वह अब खुद को एक पीड़ित के रूप में नहीं बल्कि एक योद्धा के रूप में देख रही थी। एक ऐसी योद्धा जिसके दुख ने एक क्रांति को जन्म दिया था। उसने पूछा, हे केशव, पर उस दिन जब मेरी कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आया, जब मेरे पति भी असहाय थे, जब आपने मेरी लाज कैसे बचाई? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे सखी, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था। मैं उस सभा में भी उपस्थित था, पर मैं तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता था जब तक तुम स्वयं मुझे नहीं पुकारती, जब तक तुम अपने पतियों पर, अपने बल पे और अपने ज्ञान पर भरोसा कर रही थी, तब तक तुम मेरी सहायता से दूर थी। तुमने पहले अपने पतियों से गुहार लगाई, तुमने सभा के गुरुजनों से न्याय मांगा, तुमने भीष्म पितामह से धर्म की दुहाई दी, पर जब सबने तुम्हें निराश कर दिया, जब तुम्हें यह असहजता महसूस हुई कि संसार में मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई नहीं है, जब तुमने अपना सारा अहंकार, सारा अभिमान, सारा भरोसा त्याग कर पूरी तरह से असहाय होकर केवल मुझे पुकारा, जब तुमने कहा कि हे गोविंद, हे द्वारिका धीवासी, हे कृष्ण, मेरी लाज रखो, उस क्षण तुमने खुद को पूरी तरह से मुझे समर्पित कर दिया। और जिस क्षण भक्त खुद को भगवान को समर्पित कर देता है, उसी क्षण भगवान उनकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। मैंने कुछ नहीं किया सखी, मैंने केवल तुम्हारे समर्पण को स्वीकार किया। तुम्हारी श्रद्धा थी, तुम्हारी आस्था थी, और जब तक तुम्हारी आस्था मुझ पर बनी रही, तुम्हारी सारी बढ़ती रही, दुशासन सारी खींचता रहा, पर वह तुम्हारी आस्था को, तुम्हारे समर्पण को नहीं खींच पाया, और अंत में वह थक कर हार गया। यह चमत्कार मेरा नहीं, तुम्हारी भक्ति का था, तुम्हारी आस्था का था। द्रौपदी की आंखों में अब पश्चाताप के नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि भगवान हमेशा साथ होते हैं, पर हमें उन्हें सच्चे हृदय से पुकारना पड़ता है। हमें अपना अहंकार त्याग कर पूरी तरह से उन पर निर्भर होना पड़ता है। कृष्ण ने द्रौपदी के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे पांचाली, तुम अपने आप को अकेली मत समझो, तुम अपने आप को असहाय मत समझो। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारे कर्मों का फल था, पर वह तुम्हारी शुद्धि के लिए था, वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए था, वह तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि वह इस संसार को यह दिखाने के लिए था, जब स्त्री का अपमान होता है तो पूरे साम्राज्य का विनाश हो जाता है। अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं और सुख के दिन आने वाले हैं। यह वनवास तुम्हारे और तुम्हारे पतियों के लिए एक तपस्या है। यह तुम्हारे आने वाले महायुद्ध के लिए तैयार कर रहा है। इस तपस्या से तुम और भी शक्तिशाली बनोगे, और भी तेजस्वी बनोगे, और जब समय आएगा तब तुम अधर्म का नाश करोगी और धर्म की स्थापना करोगी। द्रौपदी उठी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। उसने कृष्ण के चरणों को अपने आंसुओं से धो दिया और कहा, हे केशव, हे गोविंद, हे जगत गुरु, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति प्राप्त कर ली।
मैं जान गई हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है। आज से मैं अपने जीवन के किसी भी दुख के लिए शिकायत नहीं करूँगी। मैं हर परिस्थिति को आपके प्रसाद के रूप में स्वीकार करूँगी। मैं अपने मन से क्रोध और घृणा को निकाल करके क्षमा और करुणा को धारण करूँगी। मैं अपने पतियों की शक्ति बनूँगी और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करूँगी। मैं आपके बताए हुए निष्कर्ष कर्म और योग के मार्ग पर चलूँगी और आपके सारे कर्म आपको अर्पित करूँगी। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। अब आप मेरे सारथी हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरा सब कुछ हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगी। कृष्ण ने द्रौपदी को उठाया, उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। हे पांचाली, तुम्हारी यही अज्ञान की स्थिति, तुम्हारा यही समर्पण तुम्हारी असली विजय है। हस्तिनापुर का सिंहासन तो तुम्हें मिलेगा ही, पर आज तुमने अपने मन के सिंहासन को जीत लिया है और जो अपने मन को जीत लेता है वह तीनों लोकों को जीत लेता है। अब तुम जाओ, विश्राम करो और आने वाले धर्म युद्ध के लिए स्वयं को तैयार करो। विजय तुम्हारी निश्चित है। द्रौपदी ने एक अंतिम बार कृष्ण को प्रणाम किया और जब उसने अपना सिर उठाया तो उसके चेहरे पर पीड़ा का कोई चिन्ह नहीं था। वहाँ केवल एक शांत, सौम्य और दिव्य मुस्कान थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर